हेलो व्यूअर्स। आज का जो रिव्यू हम देने जा रहे हैं वो एम्पलीफायर के हवाले से है। पावर एम्पलीफायर है ये 700 वाट का। ये हमारे पास आया था, एक छोटे प्रॉब्लम थी इसकी। ये जो माइक पिंस थी ये हमने चेंज की, एक वॉल्यूम इसका चेंज किया माइक का, तो ये माइक से इनपुट ले नहीं रहा था ये, तो हमने इसको सेट कर दिया। तो सेट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू दे सकूँ इसके सर्किट के बारे में और इसके कंट्रोल्स के बारे में। ये एक हाई पावर एम्पलीफायर है जो कि नॉर्मली जो मिलाद की महफिल होती हैं, स्कूल वगैरह और मस्जिदों में भी इस्तेमाल होता है ये। और इसमें दोनों तरह के सिस्टम है, 4 ohms 8 ohms वाला सिस्टम भी है इसके अंदर, और 100 वोल्ट पे जो स्पीकर्स इस्तेमाल होते हैं वो सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करूँगा आप लोगों से कि इसकी जो सर्किटरी है वो किस तरह से इसकी डिज़ाइन की गई है। मैं इसको पहले पावर ऑफ़ कर लेता हूँ। ये भी पावर ऑन की भी मैंने इसको चेक वेक कर लिया था, तो बस मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ ताकि मैं इसका आपको चीज़ों के बारे में बता सकूँ। इसके जो मेन चीज़ें हैं वो जो तमाम ही एम्पलीफायर्स में होती हैं, जो इसका मेन ट्रांजिस्टर सेक्शन है, जो आउटपुट सेक्शन है वो है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, इसमें हाई पावर ट्रांजिस्टर्स हैं। और ये क्योंकि ये स्टीरियो बेस्ड है तो इसमें आपको 4 हीट सिंक्स नज़र आ रही होंगी, और हर हीट सिंक पे 2 ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं हाई पावर। देखें आप, अच्छे खासे बड़े इसमें ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं। ये देखें आप, अच्छे खासे इसमें बड़े ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं और अच्छी खासी एक बड़ी हीट सिंक भी इसमें लगाई हुई है। तो ये इसके आउटपुट सेक्शन है। इसमें फ़ैन भी दिया हुआ है कूलिंग के लिए। और इसमें जो मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ, इसकी बैक साइड पे ये स्पीकर की सेटिंग हमने कुछ इसको बंद किया हुआ है ताकि कोई ये गलत इस्तेमाल न कर ले। ये राइट हैंड साइड पे जो स्पीकर्स लिखे हुए हैं ये 100 वोल्ट की सप्लाई है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपको ज़्यादा स्पीकर नज़र आ रहे हैं, 4 स्पीकर, 2 स्पीकर और 1 स्पीकर, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये 4 ohms है, फिर 8 ohms है और फिर 16 ohms है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ये आप नीचे देख भी सकते हैं कि नीचे नज़र आ रहा होगा आपको लिखा हुआ, और इधर ये 100 वोल्ट की सप्लाई है। मेन सर्किटरी में इसके 2 जो मेन सर्किट हैं वो जो नज़र आ रहे हैं, एक ये माइक का सर्किट है। माइक प्री भी कहते हैं इसको, प्री एम्पलीफायर भी कहते हैं। और यही जो है ना, इसकी जो पावर एम्पलीफायर की जो आउटपुट आ रही है वो भी इसी से ही आ रही है, यानी कि जो ट्रांजिस्टर ड्राइव हो रहे हैं वो भी इसी से ही ड्राइव हो रहे हैं। और ये जो है इसका टून कंट्रोल है, जो कि वॉल्यूम वगैरह जितने भी वॉल्यूम लगते हैं, ट्रैबल है, इसके बेस है, और इसका वॉल्यूम मेन मास्टर वॉल्यूम है, और इसकी ऑक्सिलरी वॉल्यूम है, ये सारा जो है ना सिस्टम इसी के अंदर जा रहा है। और ये माइक से इनपुट लेके यहाँ से इधर जाता है और फिर यहाँ से ड्राइव करता है आगे की तरफ। इसके अलावा जो इसमें 3 जो ट्रांसफार्मर्स नज़र आ रहे हैं, ये जो इसका ट्रांसफार्मर है ये मेन पावर सप्लाई है। यहाँ से पावर सप्लाई निकल रही है इसकी, कैपेसिटर से चार्ज होके, कैपेसिटर से फ़िल्टर होके, ये ब्रिज भी लगे हुए हैं और यहाँ से होती भी जा रही है। बड़े कैपेसिटर से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमिंग ना आए। स्पीकर जो बड़े स्पीकर्स के जो बड़े एम्पलीफायर के सर्किट होते हैं उसमें बड़े कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा फ़िल्टर होके सप्लाई आगे जाए और हमिंग या नॉइज़ जो है ना वो कैंसिलेशन का ज़रिया बन सके। इसके अलावा ये जो दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर जो है ना समझ लें कि ये स्पीकर्स की जो समझ लें कि आइसोलेशन समझ लें, या फिर इसकी एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जब हम इनपुट आउटपुट को हम आइसोलेट करते हैं, तो मुझे भी नाम याद है, बाइसिंग कह सकते हैं इसको, बाइसिंग या फिर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो इसकी मेन जो है ना जो 4 ohms 16 ohms और 8 ohms की सप्लाई वो भी यहीं से निकल रही है, और 100 वोल्ट की सप्लाई भी यहीं से निकल रही है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीकर्स हम लगा सकते हैं। इसके अलावा ये आपको छोटा ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा होगा, ये छोटा ट्रांसफार्मर जो है वो ड्राइव कर रहा है मेन ट्रांजिस्टर्स को। इसकी जो आउटपुट है ये जो है साइनोसाइडल होती है, पुश पुल टाइप की इसमें सेटिंग होती है। वन साइड जो है ना एक ट्रांजिस्टर को ड्राइव करती है और इसकी जो दूसरी साइड है वो दूसरे ट्रांजिस्टर को ड्राइव करती है। तो 2 ट्रांजिस्टर जो हैं वो एम्पलीफायर में बैक वक्त नहीं बल्कि एक एक करके काम कर रहे होते हैं। अगर आपको साइन वेव के बारे में इल्म हो तो साइन वेव की एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। तो ये साइनोसाइडल जो है ना वो पुश पुल के ज़रिए जो है ना इस तरह का ट्रांसफार्मर काम करता है। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर इसका, जो कि ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर रहा है।
ये इसकी जो है ना समझ लें थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई। मेन जो कंट्रोल्स में अगर आप देखते हैं तो इसमें टोटल जो है 4 आप माइक इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और एक ऑक्सिलरी जो कि मोबाइल वगैरह के लिए भी होता है, और दूसरी चीज़ें भी लग सकती हैं इसमें, दूसरे टोन कंट्रोल या एक और अच्छी कोई माइक प्री एम्पलीफायर है वो भी इसमें लगा सकते हैं, या कोई भी ऑडियो इनपुट इसमें कर सकते हैं। तो इसकी ये 4 कंट्रोल है, हर माइक के ऊपर इसका एक अलग अलग जो है ना वॉल्यूम कंट्रोल लगा हुआ है। तो टोटल इसमें 4 माइक इसमें इंसर्ट हो सकते हैं, एक ऑक्सिलरी का दिया हुआ है, और एक लो हाई जो लिखा हुआ आ रहा है ये एक ट्रेबल है और एक बेस का है। हाई जो है वो ट्रेबल यानी कि झनकार वगैरह का के लिए फंक्शन होता है, और लो जो है ना वो बेस वगैरह की सेटिंग होती है। एक इसमें मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ है कि आप जो है ना जो भी कंट्रोल हैं सारे कंट्रोल्स का एक मास्टर वॉल्यूम है जहाँ से आप कम ज़्यादा कर कर सकते हैं। इसमें इको साउंड भी है, इसमें रिपीटिशन भी है, और इसमें डिले फंक्शन भी है। इसके अलावा इसकी जो है जो दूसरे एम्पलीफायर्स में भी आपको नज़र आता है ये कंट्रोल लगा हुआ, USB MP3 वगैरह आप इसमें इंसर्ट करके मोबाइल वगैरह से आप इसको इनपुट दे सकते हैं, मोबाइल से आप इसको चला सकते हैं। FM भी सुन सकते हैं इसमें, और दीगर फंक्शंस भी इसके अंदर मौजूद है। ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी, मैंने कहा कि ये एम्पलीफायर हमारे पास आया हुआ था तो मैंने कहा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं कि ये एम्पलीफायर किस तरह से इसका बना हुआ है। ये एक अच्छा एम्पलीफायर कहला सकता है, और जितने भी बड़े ब्रांड के एम्पलीफायर हैं उसके मुकाबला भी ये कर सकता है। इसमें टोन कंट्रोल इतना ख़ास नहीं है, लेकिन इसकी पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा है, यानी कि बड़े बड़े स्पीकर्स जो नहीं ये ड्राइव कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके हवाले से कोई सवाल है, कोई कमेंट्स है, तो हमें ज़रूर इसके आगाह करें, हमसे पूछें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई इसमें, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।